जो हम कंट्रोल स्टार्ट करेंगे वो है बटन कंट्रोल। ठीक है। बटन कंट्रोल के बारे में हमने कुछ एप्लीकेशन ऑलरेडी बनाई हुई है ना। तकरीबन हर एप्लीकेशन के अंदर बटन कंट्रोल तो लाजमी इस्तेमाल होता है। तो इसमें इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। वैसे जो जो उसका सबसे ज्यादा जो फंक्शन है वो तो ये वाला इवेंट है इसका, क्लिक इवेंट। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, हम देख लेते हैं। बटन कंट्रोल यहां से हम ड्रैग करते हैं, ये अब हमारे सामने आ गया। कुछ प्रॉपर्टीज तो हैं कॉमन, जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। हम कॉमन जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस नहीं कर रहे। सबसे पहले प्रॉपर्टी है ऑटो एलिप्सिस। एलिप्सिस कहते हैं ये जो थ्री डॉट्स आपने देखे होंगे अक्सर, जैसे ये थ्री डॉट्स नहीं लगे हुए, इसको एलिप्सिस कहते हैं। तो समटाइम्स किसी बटन का जो टेक्स्ट होता है वो उसके साइज से ज्यादा जा रहा होता है आगे। जैसे मैं इसका जो टेक्स्ट लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल सेव टू डेटाबेस। ठीक है। और इस तरह से कर दिया, बटन का साइज कम है और उसका टेक्स्ट ज्यादा है। तो ऑटो एलिप्सिस का मतलब क्या है? अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूं तो क्या होगा जी? तो उसके आखिर में थ्री डॉट्स लगा देगा। थ्री डॉट्स लगाने का मतलब क्या है कि इसके आगे भी कोई टेक्स्ट है। ठीक है, समझ आ गई बात? उसके बाद ऑटो साइज की प्रॉपर्टी है एक। ऑटो साइज की प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसा कि लेबल कंट्रोल की थी ऑटो साइज। इसको रन करके देख लेते हैं हम। क्वेश्चन अच्छा है आपका। क्वेश्चन ये है कि जब अभी तो थ्री डॉट्स आ रहे हैं ना, तो जब इसको रन करेंगे तो क्या हमें पूरा कंप्लीट टेक्स्ट नजर आएगा? ठीक है बेटा, ये थ्री डॉट्स ऐसे ही आएंगे। हाँ, एक और तरीका हो सकता है, ये देखें, आप माउस लेके जाएं तो आपको बता रहा है सेव टू डेटाबेस। इसे हम ये जो आप एक वाइट बैकग्राउंड कलर में ये छोटा सा जो मैसेज देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं टूल टिप। क्या कहते हैं? तो ये टूल टिप की शक्ल में आपके सामने आ सकता है। ठीक है। तो उसके बाद है ऑटो साइज का, मैंने बता दिया आपको। ऑटो साइज में एक और चीज है, ऑटो साइज मोड। मोड का मतलब होता है मेथड, तरीका। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ग्रो ओनली और एक है ग्रो एंड श्रिंक। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, श्रिंक का मतलब होता है कम होना। तो अभी ये ग्रो ओनली पे है, यानी अगर साइज उसका कम है और टेक्स्ट ज्यादा है तो वो बढ़ाएगा तो सही। लेकिन अगर टेक्स्ट कम है और साइज उसका ज्यादा है, साइज ज्यादा है टेक्स्ट कम है, तो वो कम नहीं करेगा इसका साइज। लेकिन अगर इसको हम कर दें ग्रो एंड श्रिंक, फिर क्या होगा? फिर वो कम भी करेगा, बढ़ाएगा भी और कम भी करेगा। ठीक है। समझ आ गई बात? या आप खुद ब खुद उसका साइज चेंज कर रहा है। फिलहाल मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यूज पे कर देता हूं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखनी है? बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज की एक प्रॉपर्टी है और एक है इमेज की प्रॉपर्टी। ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, इमेज की प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल वैसे ही काम करेगी। तो आपने जस्ट ये करना है, एक दफा हम इसको लगा कर देख ही लेते हैं। अब ये बैकग्राउंड इमेज लग जाएगी। ठीक है। ओके, अब इसमें आप देखें बैकग्राउंड इमेज लेआउट, इसमें लिखा हुआ है टाइल। टाइल का मतलब ये होता है कि वो जो बैकग्राउंड इमेज है ना वो रिपीट होगी। अभी देखें आपको रिपीट हो रही है ना। सेंटर का मतलब क्या होगा? सेंटर में आ जाएगी। तो ये स्ट्रेच का मतलब क्या होगा? स्ट्रेच का मतलब उसको खींचेगा, फैलाएगा उसको ना, उसको सारे कंट्रोल में फैला देगा उसको। और जूम का मतलब क्या होता है कि वो उसको फैलाते, ये तकरीबन स्ट्रेच ही करता है जूम के अंदर भी, लेकिन उसको वो उसके पिक्सल्स डिस्टर्ब नहीं करता उसके। ठीक है। जूम वाली जो है ना, ये ज्यादा इस्तेमाल होती है ये फीचर।
ठीक है, नहीं इसकी हाइट विड्थ आप यहां से चेंज नहीं कर सकते, आप बाहर से पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है, एक तो ये होगी बैकग्राउंड इमेज, और ये वाली इमेज अलग है एक। इस वाली इमेज का मैं बताता हूं आपको, आइकॉन 8, ये है आइकॉन 8, और ये बहुत यूजफुल वेबसाइट है। ये जब आपने मुख्तलिफ तरह के लगाने हो ना आइकॉन्स, जैसे सेव का एक आइकॉन होता है, ओपन का आइकॉन होता है, न्यू का आइकॉन होता है, तो वो सारे आइकॉन्स आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यहाँ से आप आइकॉन्स में जाएं, ठीक है, और ये देखें इसमें आप सर्च करें, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूँ सेव, सर्च किया तो ये मेरे सामने सेव के आइकॉन्स आ गए। ठीक है, मुझे सपोज ये वाला आइकॉन पसंद आ गया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे इस डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ये आई थिंक ये है गिफ है, ये गिफ का मतलब क्या होता है, GIF, मतलब ये एनिमेटेड है, ये एनिमेटेड नहीं चाहिए था मुझे, ये सिंपल है। वैसे एनिमेटेड भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, वहां पे आप बटन के ऊपर लगा सकते हैं एनिमेटेड भी। ये है सिंपल, इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। ये ऊपर जो जो कलर इस्तेमाल हुए हैं इस आइकॉन में, वो अपनी मर्जी से आप इस पे क्लिक करें और यहाँ से कलर चेंज कर लें। ठीक है, जो जो अगर आप कोई कलर अपनी पसंद का लगाना चाहते हैं इस तरह से ना, ऊपर से जो कलर यूज हुआ है उस आइकॉन के अंदर उसको क्लिक करें और उसके बाद नीचे से उसको चेंज कर लें। ठीक है, समझ आ गई बात? ये मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, वही वाला कलर ठीक था। डाउनलोड, डाउनलोड में जाएं तो अब ये देखें, आपको कह रहा है कि आप अपनी मर्जी का जो साइज चाहिए आपको यहाँ से ले सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ कस्टम साइज, ये वाला हटा देता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल 32x32। ठीक है, ये नॉर्मली ये वाला साइज ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 32 वाला, 24 वाला, 16 वाला। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये डाउनलोड हो गया हमारे पास और ये आ गया है। अब मुझे उसकी लोकेशन पता लग गई है। अब मैं यहाँ से इमेज पे जाऊंगा, इंपोर्ट, डाउनलोड्स, ये वाला आइकॉन आ गया। ये देखें, ये आइकॉन लग गया हमारा। इस बटन पे इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, मैं एक और बटन बना लेता हूँ उस पर ज़्यादा विजिबल होगा। ये देखें, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब इसके ऊपर इमेज लगाते हैं। ठीक है, ये इमेज देखें, एक दफ़ा जब आप कोई इमेज या कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं ना अपनी एप्लीकेशन में, तो वो यहाँ पे सारे आ जाते हैं, दोबारा नेक्स्ट टाइम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पेश आएगी आपको। तो ये आया हुआ है आइकॉन हमारे पास, इसको जस्ट ओके कर दें। अब ये आइकॉन लग गया है, नजर आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। तो ये नीचे एक और प्रॉपर्टी है इमेज अलाइन, आप इसको देखें यहाँ पे मिडल सेंटर पे है ना, आप इसको इधर कर दें इस साइड पे। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा राइट साइड पे कर सकते हैं आप इसको। उसके लिए एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इमेज रिलेशन, इसको आप कर दें, बल्कि पहले टेक्स्ट अलाइन देख लें। टेक्स्ट अलाइन मिडल सेंटर में है ना, इसको आप इधर कर दें राइट साइड पे, जहां भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट इमेज रिलेशन में लिखा हुआ है ओवरले। ओवरले का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर नीचे आ सकते हैं। हम यहाँ कहते हैं जी कि इमेज आनी चाहिए बिफोर टेक्स्ट, इमेज बिफोर टेक्स्ट, या एक और ऑप्शन है इमेज अबव टेक्स्ट। अब इमेज ऊपर आएगी टेक्स्ट के इस तरह से। तो अभी वो अजीब सी इसकी पोजीशन हो गई है, अगर आप इमेज की अलाइनमेंट को यहाँ पे कर दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी ऐसे। तो समझ आ रही है बैकग्राउंड इमेज और इमेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये वाली जो इमेज है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये वाली प्रॉपर्टी। जो हमारे आइकॉन्स होते हैं, नॉर्मली जितने भी आइकॉन्स होते हैं, बटन्स होते हैं, वहाँ पे आइकॉन्स लगे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई देख रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे अगर आप यहाँ पे पर्सनलाइज में जाएं
यहाँ पे ये देखें, अब ये छोटे छोटे आइकन नजर आ रहे हैं आपको, ये ऐसे ही आपको तकरीबन हर जगह पे आपको ये चीजें नजर आएंगी। इसी तरह ये मेन्यू आप खोलते हैं, यहाँ पर भी आइकन नजर आ रहे हैं आपको। ये ऐसे तमाम आइकॉन्स मिल जाएंगे आपको उस वेबसाइट से। ठीक है, तो इससे जो है ना वो एप्लीकेशन की लुक बहुत इंप्रूव हो जाती है आइकॉन्स लगाने से। ठीक है, ओके, फ्लैट स्टाइल इसको देखते हैं। फ्लैट स्टाइल, इसका मतलब फॉन्ट इंक्रीज कर लूं। ये है जी फ्लैट स्टाइल, और इसमें फिलहाल क्या वैल्यू है, स्टैंडर्ड। इसको आप चेंज करें, इसको फ्लैट पे करते हैं। कुछ लुक इसकी चेंज हुई है, देखें दोबारा मैं स्टैंडर्ड किया है इसको मैंने, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, और जब आप इसको फ्लैट करेंगे ना तो फिर ये वाला मेन्यू आप यूज कर सकते, ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर सकेंगे। कौन सी, फ्लैट अपीयरेंस। ये वाली प्रॉपर्टी तभी यूज होगी जब आप फ्लैट स्टाइल को फ्लैट के ऊपर जाके सेट करेंगे, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी फ्लैट अपीयरेंस वाली। तो इसमें क्या है, इसमें देखें बॉर्डर कलर, ये बॉर्डर कलर चेंज हो गया। बॉर्डर साइज 1 पे सेट था, हमने इसको 3 पे कर दिया। माउस डाउन बैक कलर, क्या मतलब इसका, माउस डाउन बैक कलर। और एक ये है माउस ओवर बैक कलर, क्या मतलब। माउस ओवर का मतलब ये है कि जब आप उसके ऊपर माउस लेके आएंगे, अभी क्लिक नहीं किया आपने, तो कौन सा कलर होना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं ये ब्लू कलर कर दो। ये कब होगा, जब उसके ऊपर माउस आएगा, अभी क्लिक नहीं किया आपने, तो ये आपको रन करके पता लगेगा। ठीक है, ये देखें, समझ आ गई। और माउस डाउन का मतलब क्या है कि जब उसके ऊपर क्लिक हो फिर क्या कलर होना चाहिए। हम इसमें कहते हैं ये वाला कलर कर दो, ग्रीन। ठीक है, समझ आई बात ये। तो ये आपका जो बटन है वो एक तरह का एनिमेटेड बटन बन गया ये। ठीक है, टेक्स्ट इमेज रिलेशन मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, और ये प्रॉपर्टीज यही करनी है इसकी हमने। नोट्स में मैंने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया, वो आज इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, और अब हम करेंगे इसका मेथड, परफॉर्म क्लिक। परफॉर्म क्लिक का मतलब क्या होता है, देखें अभी जब आप इस एप्लीकेशन को रन करते हैं तो हमारे पास इस पर 3 बटन हैं। ये वाला बटन है, ये वाला बटन है, और ये वाला बटन है। ठीक है, तो अगर यूजर ने इसके ऊपर क्लिक करना है तो उसको खुद यहाँ पे माउस ला के इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे ही होता है ना क्लिक। लेकिन ये जो यूजर का एक्शन है ये हम कोडिंग के थ्रू भी परफॉर्म करवा सकते हैं, कि कोडिंग के थ्रू भी हम क्लिक करवा सकते हैं किसी बटन के ऊपर। तो वो कैसे करवाएंगे, मैं ऐसा करता हूं कि ये जो बटन 3 है ना, इसका इवेंट हैंडलर लगाता हूं। बटन 3 पे क्लिक करने से क्या होगा, जस्ट एक मैसेज बॉक्स आएगा। ठीक है, वेलकम क्लास, बस ये एक मैसेज बॉक्स आएगा बटन 3 पे क्लिक करने से। ठीक है, यूजर जैसे ही इस पे क्लिक करेगा तो ये मैसेज आएगा। समझ आ गई। लेकिन ये जो बटन 3 का जो क्लिक है ये यूजर की बजाय हम कोडिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, जितने जैसे मर्जी जितनी मर्जी क्लिक्स करवाएं आप। फॉर एग्जाम्पल बटन 2 पे मैं गया, कहां पे गया, बटन 2 के क्लिक इवेंट में, यहां पे मैंने कहा बटन 3 डॉट परफॉर्म क्लिक। क्या मतलब, क्या होगा इससे। ठीक है, अब मैं बटन 2 पे क्लिक करूंगा यहां पे, लेकिन वो बिहाइंड द सीन जाके बटन 3 पे क्लिक कर देगा। ठीक है, तो मैं क्लिक कर रहा हूं इस पे, तो ये देखें, समझ आ गई बात ये। तो ये परफॉर्म क्लिक बड़ी जबरदस्त चीज है। समटाइम्स हमने यूजर की क्लिक के बगैर हमने किसी बटन पे क्लिक करवाना, परफॉर्म करना होता है, तो फिर हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद
सबसे आखिरी चीज़ है इवेंट, बटन का क्लिक इवेंट, जो कि हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है।